गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आ गई हिंदी की धमाकेदार क्लास। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ हम रूबरू हुए हैं, तो आप लोग देखें और इसे पहचानें कि इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन शामिल हमने किए हैं। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारे क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जन्म की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम पहचानें। तो जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम पहचानना है। तो इसमें देखते हैं, पहला है जगनिक, खुसरो, श्रीधर और चंद्रबरदाई। बी में है खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक। और तीसरे में है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। चौथे में है श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो आप लोग देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग देखते हैं। तो आप लोग भी बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जन्म काल की दृष्टि से सबसे पहले जो है वो आएंगे चंद्रबरदाई। ठीक है, कौन आएंगे? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? हमारा सी सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा चंद्रबरदाई, दूसरा जगनिक, तीसरा खुसरो और चौथा श्रीधर। ओके, तो देख लेते हैं चंद्रबरदाई की जो रचना है वो कौन सी रचना है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ओके, कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। जगनिक की कौन सी है? परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो या आल्हाखंड। क्या है? परमाल रासो। ओके, इनकी है परमाल रासो। श्रीधर की कौन सी है? श्रीधर की है चित्र काव्य। ओके, कौन है इसमें? हमारे कौन से हैं? दूसरे। तो इसमें दूसरे हमारे हो जाएंगे ये खुसरो की कौन सी हो जाएगी? खालसा खबरी। खालसा खबरी हो जाएगी, खालसा खबरी। और श्रीधर की हो जाएगी चित्रकला। ओके, चित्रकला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम लिखें। ओके, जन्म काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम लिखें। तो इसमें चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतिराम। बी में है बिहारी, चिंतामणि, मतिराम, घनानंद। सी में है मतिराम, बिहारी, घनानंद, चिंतामणि। डी में है बिहारी, घनानंद, मतिराम, चिंतामणि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आप लोग देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है जन्म काल के आधार पर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो इसमें हमारा जन्म काल के आधार पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग देखेंगे और बताएंगे भाई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या है? जन्म काल। तो ये हमारे कौन से कवि हैं? ये कवि सब हमारे हैं रीतिकाल। कौन से कवि हैं? रीतिकाल के सभी कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतिकाल के सभी ये कवि हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा? पहले हैं चिंतामणि, बिहारी, घनानंद और मतिराम। ओके, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि, मतिराम, बिहारी, घनानंद। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता हूँ। मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह रत्न मिला है। जीवन मिला है या रत्न मिला है उपरोक्त काव्य पंक्ति में किस कवि की हैं? तो ये कवि किस कवि की जो पंक्तियां हैं? तो त्रिलोचन की हैं, केदारनाथ की हैं, नागार्जुन की हैं या रघुवीर सहाय की हैं। तो इसमें से ये हमारा ऑप्शन नंबर किसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किसके हैं ये? त्रिलोचन की रचनाएं हैं। ओके, किसकी हैं? त्रिलोचन की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें गर्भवती,
गर्भवती या गर्भवती, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही लिखा हुआ है, गर्भवती, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देख लेते हैं शब्द, किस शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। तो इसमें प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया या प्रक्रिया, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें रा लगा हुआ है, इसमें रा नहीं लगा काम है, ठीक है, इसीलिए सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुनिश्चित, 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 तो इसमें बड़ों की मात्रा लग गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ये सही हो जाएगा, सुनिश्चित, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ओके, आधिकारिक, बर्बदी, आढ़ती, स्पष्ट, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। गलत है, गलत ऑप्शन कौन सा है? ये गलत है, बर्बदी। होता क्या है? होता है बर्बादी। ओके, क्या होता है? होता है बर्बादी, ये सही है, वो गलत है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है? संपत्ति, चुनिंदा, न्यायमूर्ति, तरक्की, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए चु, ऊपर बिंदी, ये चुनिंदा। ओके, ये होता है चुनिंदा सही, उसमें बिंदी नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है ऑप्शन, तो क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जल के कारण ही जीवन, मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सका है। क्या है? जल के जीवन के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर विकसित हो सका है। जल के कारण ही मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। जल के ही कारण मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल के कारण ही आज मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। ओके, हो सकी है, इसमें गलत हमारे होते थे, विकसित हो, गलत हो गया ना, विकसित हो सकता है, विकसित हो सकी है, ठीक है, तो ये सब गड़बड़ हो गए थे, यहाँ पे ये सही हमारा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कौन सा है? तो देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इंसान की गलतियों से नदियाँ रुख मोड़ लेती हैं। इंसान की गलतियों से नदियाँ रुख मोड़ लेती हैं। इंसान की गलतियों से नदियाँ रुख मोड़ लेती हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुख मोड़ लेती हैं। इसमें रा में जो है छुटू की मात्रा लगेगी। ओके, रा में छुटू की मात्रा लगेगी, इसमें बड़ों की मात्रा लगी है, इसीलिए गलत हो गया यार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 3-1 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम से ऐसे प्रदर्शन की किसी को उम्मीद नहीं था। 3-1 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम से ऐसे प्रदर्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन 11 में कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 3-1 से क्रिकेट सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम से ऐसे प्रदर्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी। ओके, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन सब में प्रदर्शन जो था, तो किसी में प्रदर्शन, किसी में कुछ। देखो इसमें प्रदर्शन गलत लिखा हुआ है। ओके, लिखा है, तो ये हो जाता था, कहीं कहीं पे कुछ और गड़बड़ है, कहीं पे कुछ और गड़बड़ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि भा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ होगा। तो देख लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारा जो है भा ध्वनि है किस में आता है? प, भ, ब, भ,
तो उसमें आता है ना, तो ओष्ठ है। कौन से होते हैं ये हमारे होते हैं ओष्ठ। ओष्ठ होते हैं कौन कौन से होते हैं, प, फ, ब और भा और मा, ये हमारे कौन से होते हैं, ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ। ओके, क्या होते हैं। और तालव्य कौन से होते हैं, तो ये च, छ, ज, झ और या, ये तालव्य होते हैं। ओके, ये कौन से होते हैं, तालव्य होते हैं। अब कंठ कौन से होते हैं, कंठ, तो कंठ होते हैं का वर्ग वाले। ओके, और ये टा वाले होते हैं, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ओके, दंत में ता था, ता, था, दा, धा। ओके, ये सब आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ओके, 13 में डी सही हो जाएगा। देखते हैं 14 में दंत वर्ण हमारे कौन से हो जाएंगे, तो अभी हमने बताया ऊपर है, दंत वर्ण हमारे ऊपर ये हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे तालु होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, मूर्धा होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामों की घोषणा कर दिया गया है। निम्नलिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वत्सर्य व्यंजन कौन से हैं, वत्स्य व्यंजन कौन से हैं, तो इसमें देख लेते हैं। निचला ओष्ठ को स्पर्श करता है तो वो कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं दंतोष्ठ। कौन से होते हैं, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में कौन से आते वर्ण है, वा वर्ण आता है। वकारोष्टो दंतोष्ठा, ये सूत्र होता है ना संस्कृत में, वकारोष्टो दंतोष्ठा। फिर हम देखते हैं तो वत्स व्यंजन जो होते हैं वो जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। इसमें वत्स व्यंजन में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। तो इसमें हमारे ये वत्स व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा होता है, सा, रा होता है और ला होता है। ओके, ये हमारे वत्स व्यंजन होते हैं। इन्हीं को कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया है, इन्हीं को कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है, ये दंत वर्ण होते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद ने दंत वर्ण मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, देख लेते हैं आज का क्वेश्चन हमारा है। तो आज का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है जो आपको लगे कि मतलब इसमें ज़्यादा पाई मात्राएं वगैरह लगी हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य। ओके, सूर्य हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूर्य में ऊपर भी एक राड टंगा हुआ है। देखो इसमें ढीढ़, पूरा, धूल, ये सब सिंपल है, सूर्य में एक वर्ड टंगा हुआ है, इसीलिए वो हो जाएगा सूर्य हमारा तत्सम शब्द। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। खच्चर तुर्की भाषा का है, चाकू तुर्की भाषा का है, कलगी ये भी तुर्की भाषा का शब्द है, जो ये है गटागट जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ओके, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुलबुल किस शब्द भेद का रूप लिखिए। बुलबुल शब्द किस शब्द भेद का रूप है। तो देख लेते हैं बुलबुल किस शब्द का भेद है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, आप लोग देखें। तद्भव तो है नहीं, तत्सम भी नहीं है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, देशज हो जाएगा। कैसा, देशज। बुलबुल जो है वो देशज शब्द हमारा है। ओके, देशज शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षार शब्द का तद्भव रूप है। तो 19 में जो है क्षार शब्द का तद्भव शब्द है, तो इसमें क्षेत्र होगा, खार होगा, अम्ल होगा या राख होगा। तो इसमें जो है हमारा खार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा। 19 में जो है हमारा बी सही है। कैसे खार हो जाएगा, तो छा का खा बन जाता है। देखा होगा हमने, और भी जैसे हमारे होते हैं, जैसे क्षेत्र का क्या हो जाता है, खेत हो जाता है। देखा है हमने, क्षेत्र का खेत हो जाता है ना। और क्षीर एक आता है, क्षीर का क्या हो जाता है, क्षीर का हो जाता है खीर। तो उसी तरीके से
ये हमारा हो गया है क्षार का खार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शीशम शब्द का तत्सम रूप है। ओके, शीशम शब्द का तत्सम रूप है, तो इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिंसपा, संदेशका, सेकते, सफल। तो इसमें हमारा सिंसपा सही हो जाएगा। शीशम शब्द का जो है तत्सम रूप सिंसपा हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुना। समुना का पर्यायवाची शब्द बताएं। समुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, द्रौपदी, गुलाम, कुटिल या चरित्र। तो हमने पुष्प के देखे होंगे, सुमन, हाँ सुमन होते हैं ना, तो सुमन के हिसाब से ये भी बन गया हमारा गुलाब का। किसका बन गया, गुलाब का। ये हमारा पर्यायवाची हो गया। किसका हो गया, गुलाब का पर्यायवाची सुमना हो जाएगा। ठीक है। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मछली शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। कौन सा नहीं है, सफरी, मीन, मत्स्य, याचक। तो सफरी भी होता है, मीन भी होता है, मत्स्य भी होता है, याचक नहीं होता है। ओके, कौन सा, याचक नहीं होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमा। रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो धात्री, वसुंधरा, उपासना। तो ये सब नहीं है। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, श्री। श्री सही हो जाता है, श्री होगा, रमा का श्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। ओके, ये सब हमारे श्री के पर्यायवाची हैं, रमा के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृगनयनी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। का है मंगनी। मंगनी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो इसमें फलदान, जिमूत, मुक्ता, बिलोइन। तो इसमें हमारा ऑप्शन फलदान सही हो जाएगा। मंगनी में हमें क्या मिलती है, अंगूठी मिलती है ना, तो उसमें ये क्या होता है, मंगनी का जो समानार्थी हो जाएगा वो फलदान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है चंदायन। चंदायन किस कवि की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझर या मुल्ला दाऊद। तो इसमें से देख लेते हैं किसकी रचना है चंदायन। तो चंदायन जो है वो किसकी रचना हो जाएगी, चंदायन जो हो जाएगी वो हमारी रचना हो जाएगी मुल्ला दाऊद की। किसकी, मुल्ला दाऊद की रचना हो जाएगी चंदायन। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना, तो आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की रचना क्या है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत है। ओके, और हमारे जो ये मंझन है, मंझन की कौन सी रचना है, मधुमालती। ओके, मधुमालती मंझन की हो जाएगी। और जो ये हमारे कुतुबन है, कुतुबन की कौन सी है, मृगावती। ओके, क्या हो जाएगी, मृगावती हो जाएगी। सही है। और ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कंज। कंज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कंज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अभ्रक, कमल, केश, अमृत। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, अभ्रक। कौन सा हो जाएगा, अभ्रक हमारा इसमें नहीं सही है। ओके, अभ्रक जो है वो कंज का पर्यायवाची नहीं होता है, अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कटहल, मीठा, अपरस या गेहूँ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा अपरस। अपरस सही है। ये रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रसाल का मतलब होता है जिसमें रस हो, तो अपरस ये तो अलग ही है, क्योंकि इसमें रस है ही नहीं। गेहूँ में भी रस होता है, मीठा तो मीठा रस होता ही है, कटहल में रस होता ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तात्पर्य, धन, कारण या सूरन। तो इसमें हमारा आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सूरन। ठीक है, जैसे किस अर्थ से आए हैं या कि क्या तात्पर्य है, तो हमारा अर्थ होता है। ये भी अर्थ होता, कारण है, कारण भी अर्थ का होता है, धन भी अर्थ होता है। तो सही कौन सा है, डी जो है अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोद में सोने वाली स्त्री। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, अंगड़ाई, अवैतनिक, अंकसायनी या अंतेवासी। तो इसमें हमारा अंकसायनी मतलब हो जाएगा गोद में सोने वाली स्त्री। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी आकांक्षा हो, इष्ट, ईशान, क्षम्य या धीवर। तो इसमें से जो है जिसकी आकांक्षा हो, तो उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इष्ट। इसमें हमारा इष्ट सही हो जाएगा। ओके, इष्ट, जिसकी आकांक्षा हो वो क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है प्रश्न के रूप में जानने योग्य।
प्रश्न के रूप में जानने योग्य, प्रत्यागत, प्रशहन, परोक्ष, परोक्ष या पृष्ठव्य। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठव्य, प्रश्न के रूप में जानने योग्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अन्वेषण, तो क्या है? वधेष्ण। वधेष्ण का जो इसमें हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? तो हमने देखा है कि जिसमें आधे वर्ण आते हैं वो हमारा किस में आता है? यड़ संधि में। ठीक है, जिसमें हमारे आधे वर्ण आते हैं वो किस में आता है? यड़ संधि में आता है। जैसे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बधु, बधु प्लस क्या हो जाएगा? एषण, बधु प्लस एषण हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्याधिग्रस्त में कौन सा समास है? व्याधिग्रस्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या बहुब्री। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सही है वो तत्पुरुष हो जाएगा। व्याधिग्रस्त को क्या कहते हैं? व्याधि से ग्रस्त या रोग से ग्रस्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सचेत। सचेत में कौन सा समास है? सचेत में बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय है। तो इसमें हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। स प्लस चेत, सचेत से मिला हुआ। ओके, जैसे क्या होता है? एक होता है सपरिवार, होता है ना, सपरिवार एक होता है। तो उसी के तरीके होता है कि पूरा परिवार मिला हुआ। तो परिवार में कौन कौन से हैं वो हमें नहीं पता है, इसीलिए हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धावक। धावक में कौन सी संधि है? तो देख लेते हैं धावक में, तो इसका संधि विच्छेद हम कर लेते हैं, देखते हैं ना, संधि विच्छेद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? धौ प्लस क्या हो जाएगा? धौ प्लस धौ प्लस आक, क्या हो गया? धावक। ओके, क्या हो जाएगा? धावक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? धावक। धावक में हमारी कौन सी अयाधि संधि है? ओके, कौन सी है? अयाधि संधि है। तो बस हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो देखिए क्लासेस आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।